आज का टॉपिक है हमारा किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे की पथरी। और आज के इस टॉपिक के ऊपर आपको इंटरनेट के ऊपर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी और अलग अलग फील्ड जैसे कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के डॉक्टर्स की अलग अलग विचारधारा हो सकती है। इसके रिलेटेड इंटरनेट पे वीडियोस पे बहुत सारी अलग अलग जानकारी अवेलेबल है और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एकदम सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन मिले ताकि आपको भी सही नॉलेज मिल सके। गुर्दे की पथरी को लेके भी समाज में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि पालक हो गए, साग हो गया, और सब्जियों में टमाटर हो गया, या फिर आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट जो है डॉक्टर एडवाइस करते हैं पेशेंट को, या कैल्शियम रिच फूड यानी दूध या ये सब, या फिश, या बैंगन, या फिर जो फ्रूट्स हैं, जो बीज वाले सीड्स वाले फ्रूट्स हैं जिनमें बीज होते हैं, जैसे कि अमरूद होगा, गुआवा यानी कि, या फिर और ऐसे फ्रूट जिनमें सीड्स हैं। तो लोग ये भी मानते हैं ये खाने से आपको गुर्दे की पथरी हो सकती है। या फिर जो बच्चा बहुत मिट्टी खाता है, या फिर वो छोटा सा स्टोन निगल लेता है अपने पेट के अंदर, क्या वो अंदर पहुंच के किडनी स्टोन कर सकता है? तो और एक और मिथ है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो जिम करते हैं, वो अगर हाई प्रोटीन वे प्रोटीन खाते हैं, क्या उससे स्टोन हो सकता है? या फिर क्रेटिनिन ज्यादा लेने से स्टोन हो सकता है? लेमन वाटर यानी कि नींबू को पानी में डाल के सुबह खाली पेट पीने से गुर्दे की पथरी का साइज कम हो जाएगा। या फिर बियर पीने से जो आपकी गुर्दे की पथरी है वो बाहर आ जाएगी, या फिर उसका साइज जो है बियर पीने से कम होता है। इन चीजों में कितनी सच्चाई है हम लोग इस वीडियो में आगे बात करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आपका सफर जो है हमारे शो के साथ शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गुर्दे की पथरी जो है वो गुर्दे में कैसे बनती है, हमारे शरीर में कैसे बनती है, हम लोग क्या खाते हैं, किन चीजों का सेवन करते हैं, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं यानी कि कितने टाइप हो सकते हैं, और लास्ट में उसका क्या ट्रीटमेंट है, और साथ में जो सोसाइटी में, हमारे समाज में मिथ फैले हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो पथरी कैसे बनती है हमारे शरीर में, तो ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे पेशाब में कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फास्फोरस और कैल्शियम। वैसे तो और भी बहुत सारे तत्व होते हैं पेशाब में, लेकिन फिलहाल हमें ये जानना है, इनको ध्यान में रखना है। और वीडियो में पथरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझना होगा कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब कि बॉडी में जितना पानी है वो कम हो गया है। और जब भी डिहाइड्रेशन होती है, बॉडी में पानी कम होता है, तो अंदर का जो हमारा पानी होता है, किडनी में यूरिन होता है, पेशाब, वो कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है। और उसमें जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये आपस में मिलने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, और फिर उनके कारण पथरी बन सकती है। तो आइए वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि पथरी बनती कैसे है, देखिए सबसे पहला कारण जो है वो है जेनेटिकली, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री, जो वन फैमिली टू अदर होता है, जो जीन्स पास होते हैं, अगर वो है, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि किडनी की जो जन्म से बनावट कैसी है, यानी कि इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि कुदरती किडनी की जो बनावट है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसके कारण भी जो स्टोन हो सकती है। वो कैसे, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे किडनी का ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इससे यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, और वो बॉडी से बाहर निकलने के लिए एक पेशाब की नली जिसको यूरेटर कहते हैं वहां से बाहर जाता है नीचे, और वो ब्लैडर में पहुंचता है, ब्लैडर से वो गुप्तांग से बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले एक रूल समझ लीजिए कि बॉडी में अगर यूरिन बाहर नहीं आएगा, तो अगर अंदर ही रहेगा किसी तरीके से, वो वहां पे ओवर द टाइम कुछ महीनों सालों से वहीं रुक रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा। तो जन्म में कुदरती बनावट, जैसे कि यूरिन, जो मैंने बोला कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आएगा, और वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आने के लिए वो यूरेटर से पास होगा। लेकिन अगर वहां पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जन्म से, कि उसका वो सिकड़ा हुआ है, उसका पैसेज जो है वो नैरो है, या फिर किडनी में कुछ ऐसे पाउचेस हैं जहां पे वो यूरिन बाहर निकल जाता है, सारा यूरेटर में, ब्लैडर में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ बूंदे वहां रह जाती हैं। तो वो बूंदे ओवर द टाइम, ईयर्स, कई बार उनको महीने साल लग जाता है, उसमें क्या होता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होने लगता है। या फिर कई बार क्या होता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूरिन नीचे ब्लैडर में पहुंच गया है, अब ब्लैडर में डाइवर्टिकुलम होता है। अब ये नॉर्मल ब्लैडर है और ब्लू कलर का पानी है, तो ये यानी यूरिन है, यहीं से बाहर आएगा, ये है नॉर्मल। लेकिन डाइवर्टिकुलम में देख सकते हैं नीचे दो पाउचेस बन गए हैं, जिसमें ये ब्लू कलर का पानी जब यूरिन बाहर आएगा तो कुछ उसमें रह जाएगा। जब पेशाब ब्लैडर से, हमारे गुप्तांग से बाहर आ जाएगा,
तो लेकिन वहां पे अगर डाइवर्टिकुलम पाउचेज हैं तो वो कुछ उसमें जमा हो, तो ओवर द टाइम वहां रहने से भी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा और यूरिन के अंदर जो तत्व हैं वो आपस में मिलके वो स्टोन बना सकते हैं। तो ये थे किडनी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ होना। तीसरा है एक्वायर्ड, यानी कि जन्म से सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन हमारे लाइफस्टाइल, खान पीन, कुछ बीमारियां हो गई हैं या फिर मेडिसिन स्टार्ट हो गई हैं उसकी वजह से हो जाना। तो इसमें सबसे पहला कारण इंपॉर्टेंट है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि हम लोग पानी कम पिएंगे और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा और यूरिन में जो तत्व हैं वो आपस में जुड़ के स्टोन बना देंगे। डिहाइड्रेशन के बाद जैसे कि हमारी डाइट, जैसे कि मैंने बात की थी हरी सब्जी, जी हाँ, ये सब्जियां जो है ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी हैं, साग पालक है या फिर वो कोई और सब्जी है, टमाटर है, कुछ फल फ्रूट है, जिनमें भी ये ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं जैसे साग हो गया, पालक हो गया, तो ये सब चीजों में वो ज्यादा होता है ऑक्सलेट। सबसे पहले ये एक चीज समझ लेते हैं। तो इन चीजों की वजह से अगर ऑक्सलेट बॉडी में ज्यादा जा रहा है तो हमें स्टोन हो सकता है। वो कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और तीसरा कारण है जैसे कि कोई बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, गाउट की प्रॉब्लम है। गाउट यानी कि जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसमें हमारे पाँव की उंगलियां होती हैं या घुटने का जो जोड़ है, पाँव का जोड़ है, उसमें क्या होता है कि सूजन हो जाती है। उसमें क्या होता है, इस डिसीज में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। या फिर यूटीआई यानी कि ब्लैडर के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया पहुंच गया है या किडनी में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और डाइट में एक और चीज है जैसे कि एनिमल प्रोटीन हो गया, रेड मीट स्पेशली और फिश, इनमें क्या होता है कि इनमें प्योरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इनका सेवन बहुत ज्यादा होता है तो बॉडी में प्योरीन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और यही आगे चल के यूरिक एसिड बन जाता है और ज्यादा यूरिक एसिड होने की वजह से स्टोन बन जाते हैं। स्टोन कैसे बनता है बॉडी के अंदर, किडनी में, ये हमने जाना है। या तो यूरिन अंदर रह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, ओवर द टाइम वहां पे रुक रहा है, या फिर डिहाइड्रेशन में भी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, या फिर हम लोग खान पान में कुछ ऐसा करते हैं। पेशाब के अंदर कुछ तत्व होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में ये आपस में आयंस जो है फॉर्म करेंगे क्रिस्टल, और क्रिस्टल से आगे पथरी बन जाती है जुड़ जुड़ के। ये ओवर द टाइम कुछ सालों में बड़ी होती रहती है। तो अब बात करते हैं डाइट में। डाइट में कि जैसे ग्रीन वेजिस में मैंने बोला कि जैसे ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। अब जैसे हम लोग ग्रीन वेजिस ज्यादा खाएंगे, जैसे कि साग हो गया, पालक हो गया, और जैसे कि दालें होगी, जैसे कई बार कोई डॉक्टर बोल देता है कि ये दालें नहीं खानी, तो उसमें कितना सच है वो भी बात करेंगे। तो पहले साग पालक की बात करते हैं, वो क्योंकि उनमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो जैसे हमने इनका सेवन ज्यादा करते हैं तो बॉडी में ऑक्सलेट ज्यादा जाएगा, तो ऑक्सलेट पहुंचेगा हमारे पेट में, इंटेस्टाइन। तो अगर उस वक्त वहां पे कैल्शियम मौजूद नहीं है तो वो ऑक्सलेट क्या होगा, वो किडनी में पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा, किडनी उनको उठा लेगी और वहां पे ऑक्सलेट पहुंच जाएगा। और ऑलरेडी जो किडनी में पहले से कैल्शियम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि यूरिन फॉर्म में थोड़ा सा बॉडी में कैल्शियम तो होता ही है, तो जब ये ओवर द टाइम पहुंचता रहेगा वहां पे ऑक्सलेट फ्री फॉर्म में, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट आपस में बाइंड हो जाएंगे और वो स्टोन बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसको रोकना है तो आपको, अगर हरी सब्जी जैसे साग पालक खा रहे हैं, ऑक्सलेट ज्यादा खा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कैल्शियम भी साथ में लेना है, कैल्शियम रिच फूड भी लेना है, यानी कि बैलेंस डाइट। तो उसमें आप क्या ले सकते हैं, जैसे दूध ले सकते हैं या दही ले सकते हैं, योगर्ट जिसको, या चीज ले सकते हैं। तो इन चीजों से आपको कैल्शियम मिलेगा और हरी सब्जियों में आपको ऑक्सलेट मिलेगा। ये दोनों एक साथ खाएंगे तो इंटेस्टाइन भी एक साथ बाइंड हो जाएगा और आपके पेट से बाहर निकल जाएगा। ये मिथ यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हरी सब्जी खाने से क्या होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि हाँ हाँ हो सकता है कि अगर आप, लेकिन सिर्फ इसी का सेवन करते रहते हैं। लेकिन अगर आप कैल्शियम साथ में ले रहे हैं तो आपकी ये बैलेंस डाइट है, तो आपको ये स्टोन नहीं होगी। अब बात करते हैं हमारे जो मीट, फिश हो गया जो मैंने बताया, उसमें प्योरीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर प्योरीन हम लोग ज्यादा ले रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो क्या होगा, यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। तभी पेशेंट जो यूरिक एसिड जिनमें बनता है उनको डॉक्टर बोल देते हैं कि आप ये चिकन मत खाइए, फिश मत खाइए। तो जब वो ज्यादा होगा बॉडी में तो आपका जो होगा अंदर जो यूरिन है उसका पीएच जो है वो कम हो जाएगा, वो एसिडिक यूरिन होगा। नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि एसिडिटी, तेजाब बनना, तेजाबी मीडियम, तो वो रहेगा। तो तेजाबी मीडियम ज्यादा रहने में भी किडनी में स्टोन बनते हैं। और अगर हमारा यूरिन बहुत टाइम से अल्कलाइन
में रह रहा है, पीएच उसका हाई रह रहा है, तो भी स्टोन बन सकते हैं। तो यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं एनिमल प्रोटीन खाने की वजह से बनते हैं, उनको हम लोग यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। तो एक सवाल आपके मन में आया होगा कि अगर ऑक्सलेट ज्यादा खा रहे हैं, कैल्शियम नहीं खा रहे, तो यानी ऑक्सलेट तो पहुंच जाएगा किडनी में और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होगा। लेकिन अगर हम ऑक्सलेट नहीं लेंगे, कैल्शियम ज्यादा ले रहे हैं डाइट में, तो क्या हमें स्टोन होगा? इसका आंसर है नहीं भी और हाँ भी। नहीं इसलिए क्योंकि डाइट में जो कैल्शियम है, जैसे कि दूध है या किसी और चीजों में, खाने पीने वाली चीजों में नेचुरल जो है, उनमें कैल्शियम है, वो इतनी मात्रा में है कि हमें बॉडी में चाहिए। लेकिन अगर हम लोग कैल्शियम ज्यादा सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट को टैबलेट जिनमें कैल्शियम होता है, अगर वो ज्यादा ले रहे हैं, तो हमें वो क्या करना है? डॉक्टर, आपने सुना होगा, डॉक्टर आपको जब भी कैल्शियम का मल्टीविटामिन जिनमें कैल्शियम होता है बोलेगा कि इसको खाने के साथ लेना। तो खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं, में ऑक्सलेट की मात्रा होती है, तो कैल्शियम जो है वो फिर से ऑक्सलेट में एक साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें पथरी नहीं होती। लेकिन अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज्यादा ले रहे हैं और बहुत टाइम से ले रहे हैं और इसको सही ढंग से नहीं ले रहे, यानी खाने के साथ नहीं ले रहे, तो आपको क्या होगा? ये जो ज्यादा कैल्शियम बॉडी में पहुंच गया इंटेस्टाइन में, ये किडनी में फिर पहुंच जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि किडनी में जो वेस्ट बनता है, जैसे कि पेशाब बन रहा है, तो वहां पे कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड होता है। ये फॉस्फोरस के साथ बाइंड कर जाएगा, तो अब ये बनाएगा कैल्शियम फॉस्फोरस स्टोन। किडनी में कितने प्रकार के स्टोन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट, फिर कैल्शियम फॉस्फोरस, फिर यूरिक एसिड स्टोन और फिर स्ट्रूवाइट स्टोन, और उसके बाद लास्ट में होता है सिस्टीन स्टोन। अब बात करते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन, जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं। ये कैसे बनते हैं? अगर जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया पहुंच गया है, यूटीआई हो गई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वो क्या करता है, उसमें जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो भी अंदर गड़बड़ होती है, उसकी वजह से स्ट्रूवाइट स्टोन बनते हैं और ये बहुत हार्ड होते हैं। अब लास्ट में सिस्टीन स्टोन की बात करते हैं। सिस्टीन स्टोन जो है एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि हमारी बॉडी जो है वो सिस्टीन जो प्रोड्यूस करने लगती है ज्यादा यूरिन में, उसकी वजह से सिस्टीन स्टोन बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इनके क्या लक्षण हो सकते हैं। स्टोन चाहे कोई भी हो, उसके लक्षण हो सकते हैं। वो कौन सी जगह पे है ये डिपेंड करता है, कितना बड़ा साइज है। सबसे पहले अगर स्टोन किडनी में है, किडनी के अंदर है, छोटे स्टोन हैं या बड़े स्टोन हैं, वो आपको पेन कर सकते हैं आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। अगर दोनों किडनी में स्टोन है तो दोनों तरफ पेन हो सकती है। अगर स्टोन किडनी के बाहर निकलते वक्त जो पेशाब की नली बाहर जा रही है, वहां पे एक जंक्शन होता है जिसको कहते हैं पेल्विक यूरेटर जंक्शन, अगर यहाँ पे स्टोन है तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। यानी कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो पेन हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको फीवर आ सकता है। और वहीं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में है तो फीवर तो आएगा ही, आपको चिल्स भी आ सकते हैं। और स्टोन वहां पे अटक जाने की वजह से क्या होगा कि आपकी किडनी में जो यूरिन है वो पूरी तरह से बाहर नहीं जा रहा और किडनी में ही रुकने लग जाएगा। तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मतलब पानी और नेफ्रोसिस यानी कि किडनी, और किडनी में जो पानी भर जाता है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। और जब बहुत लंबे टाइम से हाइड्रोनेफ्रोसिस रहेगी, यानी यूरिन जो है वो बाहर नहीं जा रहा, तो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा और वो जो उसमें सारे तत्व हैं आपस में जुड़ के स्टोन बना सकते हैं। और अगर स्टोन किडनी से पास करके नीचे आपके यूरेटर से भी पास कर गई है या फिर यूरेटर में फंस गई है, तो वहां पे आपको बहुत एक्सट्रीम पेन हो सकती है। जानलेवा, पेशेंट कहेगा कि बहुत जानलेवा पेन हो रही है। तो यूरेटर में इस तरीके से अगर फंसी है तो वहां से आपको ये ब्लीडिंग भी कर सकती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है यूरिन में आ सकता है, लाल रंग का यूरिन आ सकता है या पिंक कलर के आ सकता है। अगर उसमें बैक्टीरिया है तो वो यूरिन क्या हो सकता है, स्मेली भी हो सकता है। यही स्टोन अगर यूरेटर भी पास कर गई है, नीचे ब्लैडर में कहीं फंस गई है जाके, तो वहां पे भी यही सिम्टम्स आएंगे कि आपको बहुत पेन हो रही है या आपका पेशाब रुक गया है, पेशेंट बोलेगा कि आ नहीं रहा है या फिर रुक रहा है। और साथ में ये भी हो सकता है कि पेशेंट बोलेगा कि मेरे को बार बार पेशाब आ रहा है, बार बार वॉशरूम जाने का मन कर रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है क्योंकि स्टोन वहां अटकी हुई है। तो ये तो थे किडनी स्टोन के लक्षण। अब हम बात करेंगे कि जो हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि जो मिथ है हमारे समाज में, सोसाइटी में, जैसे कि हरी सब्जी खाने से या बीज वाले जो फ्रूट्स हैं या वो कोई सलाद है जैसे टमाटर है, ये सब चीजें, या बियर या लेमन वाटर पीने से क्या होता है। तो आइए अब हम धीरे धीरे एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका आंसर है हाँ।
अगर आप ऑक्जेलेट बहुत मात्रा में ले रहे हैं और कैल्शियम नहीं खा रहे हैं, आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, तो आपको स्टोन हो सकती है ये खाने से। लेकिन अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो नहीं होगी। दूसरा है कि अगर बीज वाले फ्रूट ले रहे हैं, जैसे कि कुछ सब्जियां भी हैं जिनके बारे में लोगों में कुछ अंधविश्वास है, जैसे कि बैंगन हो गया, उनमें भी बीज होते हैं। फ्रूट हो गया जैसे गुआवा हो गया, उनमें बीज होते हैं। और भी बीज वाले फ्रूट या सब्जियां, ये खाने से क्या हो सकता है? उसका आंसर है नहीं। ये एक बिल्कुल कही सुनी बातें हैं। लेकिन हाँ, अगर उनमें ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज्यादा है तो ही आपको जो है स्टोन हो सकती है। क्या बियर पीने से पथरी टूटने लगती है और बाहर आ जाती है? जवाब है नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। बहुत जगह पे और बहुत लोगों में ये बात फैली हुई है कि बियर पीने से जो पथरी का साइज है, गुर्दे की पथरी, वो खुरने लगती है। ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इसका उल्टा है। बियर ज्यादा पीने से या फिर अल्कोहल ज्यादा पीने से पथरी बनती है, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। और डिहाइड्रेशन से कैसे पथरी बनती है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। और बियर पीने से यूरिक एसिड भी बनता है। यूरिक एसिड बॉडी में बनता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाते हैं। बियर पीने से सिर्फ डायोरेटिक इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, यूरिन ज़्यादा फास्ट आता है, और उसकी वजह से अगर कोई पथरी वहाँ फंसी है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और उस तरीके से वो बाहर आ जाती है। और डाइट में एक और चीज, अगर हमारे खाने में नमक ज्यादा है यानी सोडियम ज्यादा है, तो वो भी कैल्शियम जो है यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट करेगा। तो उससे क्या होगा? उससे भी स्टोन बन सकते हैं। इसके अलावा डाइट में अगर हम प्रोसेस्ड फूड या कैंड फूड ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड यानी कि जो कि फ्रोजन फूड आते हैं आजकल पहले से बने हुए, उसको सिर्फ गर्म करके खाना होता है, या कैंड फूड जो डिब्बों में आते हैं, वो खाने से भी हमारे जो है स्टोन बन सकता है। और इसके अलावा हम लोग जब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं, मीठा बहुत जिसमें होता है, फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि जूस में या कोई आर्टिफिशियल कोला ड्रिंक्स हैं, इनमें भी ये हो सकता है, हाई शुगर, तो उसमें भी स्टोन बन सकते हैं। और अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था, जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अगर वो वे प्रोटीन ले रहे हैं, क्या उससे किडनी स्टोन हो सकते हैं? जवाब है डायरेक्टली नहीं। और क्रेटिनिन जो है, कोई कुछ लोग क्रेटिनिन भी लेते हैं, क्या वो लेने से किडनी स्टोन या किडनी को डैमेज हो सकता है? जवाब है नहीं, डायरेक्टली नहीं। लेकिन हाँ, प्रोटीन बहुत ज्यादा लेने से कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज्यादा हो सकती है, या फिर उस सप्लीमेंट में कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो भी हो सकता है उन पेशेंट को, लेकिन जिनको पहले से स्टोन है और वो फिर उनको और बढ़ा सकते हैं। क्रेटिनिन लेने से किडनी डैमेज नहीं होगा, उससे स्टोन नहीं होगा। और बॉडी बिल्डिंग करने से पसीना बहुत बहता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्रेटिनिन लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पानी बहुत पीना है, हाइड्रेशन रखनी है आपको, और एक बैलेंस डाइट लेनी है। तो ये बिल्कुल सेफ है। तीसरा था कि जो मिट्टी खाने से, जो बच्चा मिट्टी बहुत खाता है, या जो कई लोगों को मिट्टी और वो जो चौक होते हैं वो खाने का शौक होता है, या फिर कोई छोटा सा पथरी जो है, स्टोन है, वो निगल ले अंदर, तो क्या उसे स्टोन हो सकता है? आंसर है बिल्कुल नहीं हो सकता। डायरेक्टली बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है। वो कैसे, हम लोग बात करेंगे। मिट्टी जो होती है वो डायरेक्ट पेट में जाती है और पेट से ही बाहर आ जाती है, वो यूरिन में बिल्कुल नहीं पहुंचती। लेकिन अगर मिट्टी खाते वक्त बैक्टीरिया अंदर गया है, तो उसकी वजह से यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वो एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है स्टोन बनने का। लेकिन अगर किसी बच्चे ने या बड़े ने स्टोन निगल लिया और वो अगर पेट में पहुंच गया, क्या स्टोन हो सकता है? ये निगल लेने से भी स्टोन नहीं होगा। पत्थर जो होता है वो भी पेट में ही जाएगा और वही वैसे ही पेट से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर पत्थर में बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया फिर से यूटीआई कोज कर देगा, तो फिर स्टोन हो सकता है। या फिर मिट्टी जब पेट में जाएगी या फिर वो पत्थर पेट में जाएगा, ये दोनों अगर वहां पे हमारे पेट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। और अगर डिहाइड्रेशन होगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिहाइड्रेशन से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसमें भी पथरी बन सकती है। तो आज की वीडियो में हमने पथरी के बारे में बात की, ये कैसे बनती है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके क्या प्रकार हो सकते हैं, और इनसे रिलेटेड हमारे समाज में क्या क्या बातें फैली हुई हैं। और अंत में सिर्फ एक चीज रह गई है, और वो है किडनी की पथरी का इलाज क्या होगा। इलाज डिपेंड करता है कि कौन सी पथरी है, उसका क्या साइज है, उसका क्या प्रकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार की होती है, और उसी के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। और साथ में ये भी जानेंगे कि पथरी तो हमारे पेट के अंदर है। लेकिन बाहर निकाले बिना हमें कौन कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप की है और कौन सा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, वो हम लोग बात करेंगे इसके आगे की वीडियो में, यानी कि वीडियो का भाग 2,
जो कि हम इसके बाद पोस्ट करेंगे। उसको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।